चीन भारत के सामने खड़े करने वाले हैं अत्याधुनिक 800 स्टील्थ 20 फाइटर जेट्स। लेकिन भारत के एक प्लान से धराशायी हो गया चीन का बना बनाया खेल। अंदर ही अंदर भारत बना चुका हवाई योद्धाओं का सैलाब लाने की भयंकर तैयारी। 20-30 नहीं, बल्कि भारत में दहाड़ने उतरने वाले हैं एक साथ 500 हवाई योद्धा। दुनिया के किसी भी देश ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा भारत ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों, हाल ही में चीन ने भारत को देखते हुए एक ऐसा खुलासा किया कि भारत भी टेंशन में आ गया। खुलासा हुआ कि चीन 5 सालों में 800 स्टील्थ J-20 सुपर योद्धाओं की पूरी फौज लाने वाला है। और भारत की बात करें तो भारत के पास एक भी स्टील्थ विमान नहीं है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी टेंशन वाली बात। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। भारत में मोदी सरकार है और भारत दुश्मनों को सरप्राइज देने में विश्वास रखता है। चीन को सुपर से सुपर झटका देने के लिए भारत अंदर ही अंदर कुछ ऐसा कर रहा था कि किसी ने सोचा तक नहीं होगा। भारत ने इस संकट का निराकरण करने के लिए बुलेट रफ्तार से काम करने और नई रणनीति के तहत काम करने का फैसला किया है। और इसके लिए भारत जो काम कर रहा है उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चीन के इन सारे षड्यंत्रों पर पानी फेरते हुए भारत चीन के इन सारे योद्धाओं की मटियामेट करने की तैयारी कर चुका है। जी हाँ, आपको ये जानकर शायद ही विश्वास हो कि भारत 500 से भी ज्यादा सुपर योद्धाओं की फौज ला रहा है। और ये ऐसे योद्धा होंगे जो चीन के इन सारे नौसखिया योद्धाओं को कब ठोक कर आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। हम आपको पूरी खबर बताएंगे कि भारत किस तरह से ये 500 से ज्यादा फाइटर जेट ला रहा है और किस तरह से इनका निर्माण हो रहा है। बने रहिएगा वीडियो पर। चीन पाकिस्तान के सामने आ रहे हैं भारत के खूंखार योद्धा। 500 से ज्यादा विमानों का आ रहा सैलाब, कांप उठेगा चीन। दोस्तों, भारत अपने फायर पावर को भी बढ़ा रहा है। इस वक्त भारत अपनी नेवी को शक्तिशाली बना रहा है ताकि समंदर पर दुश्मन भारत को घेरने की सोचे तक ना। और इधर थल सेना लगभग अमोघ हथियारों से लैस हो चुकी है। अब भारत को हवाई शक्ति से लबरेज करने की कवायद चल रही है। यानी भारत अब फाइटर जेट बनाने, उन्हें सीमाओं पर तैनात करने की तैयारी में लगा है। और जो विमान भारत फिलहाल बनाने की दिशा में सक्षम नहीं है, उन्हें बाहर से खरीदने की कोशिश चल रही है। भारत अपनी हवाई ताकत को लगातार अपग्रेड कर रहा है। पहले बात करते हैं देश की शान तेजस की, जो LCA है, यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या है? दरअसल फाइटर प्लेन्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, फिर मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, फिर हैवी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हमारे पास LCA डेवलप करने की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस Mk1 डेवलप कर दिया है। लेकिन इनमें इंजन हम बाहर से मंगवाकर इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरा, हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी M का तैयार कर रहे हैं। और तीसरा हमने अभी शुरू नहीं किया है, लेकिन ये भी शुरू हो ही जाएगा। फिलहाल भारत 26 राफेल विमान फ्रांस से ले रहा है, जो मरीन राफेल होंगे। यानी भारत की नौसेना के लिए बात करें तेजस और एमका की, तो इनके लिए भारत अमेरिका से इंजन मंगवा रहा है। 2-3 इंजन आ भी चुके हैं, लेकिन अभी तक ये डिलीवरी सुचारू रूप से शुरू नहीं हुई है। अमेरिका से जी कंपनी का F414 इंजन तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 2 के लिए तैयार खरीदने वाले हैं। भारत फिलहाल 126 एमका विमान तैयार करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। एमका विमान स्टील्थ होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि किसी भी फाइटर प्लेन को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस तब कहा जाता है जब उसका रडार सिग्नेचर बेहद कम होता है। रडार सिग्नेचर उसका पैमाना होता है जिसके आधार पर तय किया जाता है कि दुश्मन देश जैसा रडार लगाए बैठे हैं अपनी हवाई सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए। उसके रडार में अगर हमारा प्लेन अंदर एंटर करेगा तो उसकी हवाई सीमा में तो उसके रडार उसे डिटेक्ट कर पाएगा, लेकिन हमारे प्लेन का रडार सिग्नेचर इतना छोटा है कि उसके रडार में दिखेगा ही नहीं। अगर ऐसा करने में सक्सेसफुल होगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्लेन है ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और ये आराम से घुस जाएगा और दुश्मन को पता नहीं चलेगा कि उसकी सीमा में एयरक्राफ्ट एंटर कर चुका है। अब बात करते हैं कि भारत कितने विमान फिलहाल तैयार कर रहा है। दरअसल भारत एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के 126 विमान तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा 110 के करीब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है। इसके अलावा भारत कम से कम 83 तेजस Mk1 भी वायुसेना को देने वाला है और कम से कम 110 तेजस मार्क 2 भी तैयार करेगा।
यानी ये सारे विमान मिलकर हो गए 400 से भी ज्यादा विमान। और इसके अलावा भारत अपनी MRFA डील के तहत 114 फाइटर भी खरीदने वाला है, यानी करीब 550 फाइटर जेट दहाड़ने वाले हैं आने वाले समय में, जिसमें भारत जो स्टील्थ विमान लेने वाला है उसको तो काउंट ही नहीं किया गया है। दोस्तों, आज भारत का राफेल जो महज 4.5 जनरेशन का योद्धा है, जो चीन के 5वीं पीढ़ी के योद्धाओं को भगा देता है, अगर भारत 7वीं पीढ़ी का योद्धा उतार दे तो सोचिए दुश्मनों का क्या होगा। दोस्तों, कुछ ऐसी ही बड़ी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं भारत के वैज्ञानिक। आज हम आपको एक ऐसे हथियार के बारे में बता रहे हैं जिसकी बदौलत भारत अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक ऐसे ऐसे हथियारों का निर्माण कर रहे हैं जिनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूनिक है, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन की तकनीकी को भी किया जा रहा असेंबल। भारत के DRDO की एक शाखा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के वैज्ञानिकों ने कुछ महीने पहले एक टेंडर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि हमें ऐसे विंड टनल मॉडल की जरूरत है जिसकी IIT कानपुर में मौजूद नेशनल टनल टेस्ट में टेस्टिंग की जाएगी। जिस समय यह खबर निकलकर सामने आई, उसी समय से भारत के फ्यूचर फाइटर जेट को लेकर चर्चा तेज हो गई, क्योंकि ये बात तो निश्चित थी कि यहाँ पर AMCA फाइटर जेट की टेस्टिंग नहीं की जाएगी। और उसी समय दावा किया गया कि भारत एक नए भविष्य के फाइटर जेट फूफा पर भी काम स्टार्ट कर चुका है। फूफा यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। आपको बता दें कि यह एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे भारत की DRDO काफी पहले से ही बना रही थी। और सबसे खास बात यह है कि जो अमेरिका का प्रेडेटर ड्रोन है, ये उसको सीधा टक्कर दे रही है। जबकि देखा जाए तो अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन की प्रेजेंस इतनी ज्यादा है कि इसे सबसे शक्तिशाली अनमैन्ड एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसीलिए DRDO द्वारा डेवलप किए जा रहे इस फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट का इंतजार देश को तो है ही, साथ ही पूरी दुनिया को भी है, क्योंकि यह भविष्य का वो हथियार है जो दुश्मनों के घर में तेज गति से घुसकर हमला करेगा और दुश्मन का रडार या आंखें इसे देख भी नहीं पाएंगी, जिससे ये भारत के सबसे गोपनीय डिफेंस प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसकी टेक्नोलॉजी को DRDO पूरी तरह से सीक्रेट रखने वाली है। आपको बता दें कि यह जो फूफा ड्रोन भारत की DRDO बना रही है, इसकी पेलोड कैपेसिटी लगभग 1500 किलोग्राम है, जबकि वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन की कैपेसिटी लगभग 1700 किलोग्राम है। यानी कि भारत का यह एयरक्राफ्ट स्वदेशी कंपोनेंट से डेवलप होने के साथ साथ कई गुना सस्ता और लगभग अमेरिकी ड्रोन के बराबर क्षमता वाला है। इसका जो वजन है वह लगभग 5500 किलोग्राम है और इसी के आसपास अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन का भी वजन है। यानी कि वजन में यह अमेरिकी ड्रोन के लगभग बराबर है। और दूसरी बात ये सामने निकल कर आ रही है कि यह जो ड्रोन है ये इतना ज्यादा बड़ा होने वाला है कि भारत के पास जो तेजस मार्क 1 फाइटर जेट है लगभग उसके बराबर साइज का या फिर उससे थोड़ा बहुत छोटा होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें उतनी ही कैपेसिटी वाला इंजन लगाया जाएगा जो कि तेजस फाइटर जेट में लगाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसे भारत की DRDO विशेष रूप से ध्यान में रखकर इसे डेवलप कर रही है, जहां इसमें सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि यह फूफा ड्रोन बनाने में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाए, ताकि भारत की आत्मनिर्भरता बढ़े और दूसरे देशों पर डिपेंडेंट न रहना पड़े। इसलिए हम इसमें न सिर्फ स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इसमें जो इंजन लगाया जाना है उसे स्वदेशी रूप से बनाकर तैयार कर लिया गया है। अच्छी बात यह है कि इससे हम दूसरे देशों पर निर्भरता कम कर पाएंगे और भारत की कंपनियां जब चाहे ऐसे हथियार बनाकर तैयार कर सकती हैं और इसके सक्सेसफुली डेवलपमेंट के बाद इंडियन एयर फोर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत स्वदेशी तरीके से सांतवी फाइटर जेट का निर्माण कर सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।